अस्सलाम वालेकुम। तल्खो शीरी के साथ जावेद शाह मंगल अब यूट्यूब चैनल पे नाजरीन हाजिर खिदमत नाजरीन। निगरां हुकूमत चारों सूबों की तरह सिंध में भी कायम हो गई है। सिंध में जस्टिस मकबूल बाकर ने वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और उनकी यानी कि एक साफ शफाफ शख्सियत है और एक जस्टिस भी रहे हैं वो, और माजी में अपने फैसले जो करते थे वो मुनसिफाना फैसले में वो वजह शोहरत है उनकी। और उसके अलावा बिला खौफ व ख़तर वो फैसले करते रहे, जिसकी मिसाल उन पर कातलाना हमला भी हुआ था जिसमें उनके काफ़ी यानी कि सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हो गए थे, खुद भी वो उसमें शदीद तर जख्मी हो गए थे और उसमें काफ़ी एहलकार उनके हलाक हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये एक कुर्बानी उनकी ममलकत पाकिस्तान के लिए थी और एक जस्टिस की हैसियत से उन्होंने ये जो कातलाना हमला बर्दाश्त किया था और उनकी अल्लाह ताला ने उनको एक ज़िंदगी अता फरमाई थी, तो वो बाक़ायदा हयात रहे और आज वो निगरां वज़ीर आला के ओहदे पे तैनात कर दिए गए। तो मैं समझता ये उनके कुर्बानी का सिला था जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी थी और शरपसंद अनासिर का जो उन्होंने कातलाना हमला उन पर किया था। तो इस ज़िमन में मैं ये समझता हूँ कि उनसे एक अच्छे फ़ैसलों की तवक्को की जा रही है और सिंध के इंतज़ामी अमूर को चलाने में वो बेहतरीन मुंतज़िम साबित होंगे और उनकी यानी कि आइन शिकन नहीं होंगे क्योंकि जस्टिस हैं और आज जो फैसला करेंगे आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। एक जस्टिस जो है जब कोई इंतज़ामी अमूर संभालता है मेरे हिसाब से वो बेहतरीन मुंतज़िम साबित होता है, बेहतरीन वज़ीर आला साबित होता है वो, और ये भी एक बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगे। और क्योंकि सिंध के बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है, सिंध में देही इलाकों में यानी कि करप्शन है, देही इलाकों में लाकानूनियत है, देही इलाकों में हाल ही में जिसका उन्होंने खुद भी नोटिस लिया रानीपुर के वाक़े का जिसमें एक मुलज़मा के साथ ज़्यादती की और अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पे एक हमारे सहाफ़ी ने उसको बेनकाब किया। उस वाक़े को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिंध के सहाफ़ियों को और जो छोटे अखबारों से या न्यूज़ पेपर से या झूठे मीडिया चैनल से वाबस्ता हैं, यानी कि अपने तौर पे उन्होंने वीडियो लाग बनाए हुए हैं, चैनल बनाए, मगर वो बुराइयों के पीछे ऐसे लगते हैं जैसे उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उन्होंने एक अपने सहाफ़त की यानी कि आला मेयार की एक मिसाल कायम की और उन्होंने एक बड़ी गद्दी पे हाथ डाला। एक रानीपुर के मोहसिस पीर हैं और ये देखिए ये वो रानीपुर की वो गद्दी है जो पीर पगाड़ा जो पहले थे, ये वो पीर पगाड़ा के भी ये वो पीर हैं। तो वो भी तो ये समझ लें कि आप कितनी बड़ी गद्दी होगी, मगर शैतान तो कहीं भी आ सकता है, किसी को भी ख़राब कर सकता है, किसी को भी भटका सकता है। उन्हीं के एक गद्दी नशी पे इसका इल्ज़ाम भी आया है या उन्हीं के किसी ख़ास करीबी बंदे पे या कोई पीर तो इल्ज़ाम आया है। तो इस तरह के इल्ज़ाम में अब सदाकत कितनी है उसकी वीडियो मंजर आम पे आई है, उसके ख़िलाफ़ उसका मकबूल बाकर ने नोटिस भी लिया है और मैं समझता हूँ उनका नोटिस लेना इस बात की गममाज़ी करता है कि वो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे और सख्त तरीन कार्रवाई होनी भी चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के ख़िलाफ़। और मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी जो है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लाजमी जो सहाफ़ी हमारे सिंध के सहाफ़ियों ने एक तारीख़ रकम की है, मैं माजी के थोड़ा सा मिसाल दूँगा, टंडो बावला का वाक़या था, वो सिंधी न्यूज़पेपर के सहाफ़ी थे, वो हमारे से उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने उस वाक़े को बेनकाब किया था ऑन ड्यूटी, यानी कि जो थे आर्मी के जो एहलकार थे या मेजर थे उनको बेनकाब किया था और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई थी। आला सतह पे भी आर्मी के हवाले से भी कार्रवाई हुई थी इनके ख़िलाफ़। टंडो बावल के जो मुजरिम थे उन्होंने गांव वालों को नेतों को डाकू बना के किसी शख्स ने ज़मीन घेरने के चक्कर में उनको मरवा दिया था, तो ये बेनकाब हुआ था। तो इस बेनकाब करने में भी मुकामी सहाफ़ी जो थे सिंधी न्यूज़पेपर के, उन्होंने इस पर एक ख़बर दी थी, एक न्यूज़ ब्रेक की थी जो बाद में इतनी फैली कि वो फांसी के फंदे तक गए, यानी कि ऑन ड्यूटी वो मेजर था और मेजर खालिद नाम था, क्या नाम था। तो ये मैं इसलिए जिक्र किया मैंने ज़िम्नन इसका
बरसबील तस्करा ज़िक्र आ गया, इसलिए कि मैं समझता हूँ सिंध के सहाफ़ी अपने अभी जान हमारे एक सहाफ़ी थे मेहर साहब, उनको गोलियां मारी गई सक्खर के अंदर। तो इस तरह शहीद भी होते हैं और काफ़ी शहादत के दर्जे पे हमारे सहाफ़ी जो हैं जा चुके हैं, फाइज हो चुके हैं, मगर अपनी जदोजहद करते रहें और हक़ व इंसाफ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये उसकी ज़िंदा मिसाल है, यानी कि जो पीर आबरानीपुर का जो इधर का वाक़े की। तो ये मकबूल जो बाकर साहब हैं, ये एक अच्छे वज़ीर आला साबित होंगे। मैं समझता हूँ इनको एक चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी सिंध में भी निगरां टाइम महदूद टाइम होता है, मगर वो उस महदूद टाइम में अपनी ऐसी यादें काम करके जाएंगे कि यादें कायम रहेंगी। इसके अलावा सिंध में एक अंदरूनी सिंध के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक बनाया भी है, मगर फिर भी उनको ये ज़रूरत है कि उसमें हालिया दिनों में सैलाब भी आने वाला है, इस पर उसकी भी निगरानी करेंगे वो लाजमी यकीनन, और एक अच्छे वज़ीर आला साबित होंगे। और सिंध में जो सियासी जो यहाँ का वो है कि सिंध में शहरी इलाकों में MQM है और दूसरी भी तंजीमें हैं, और मैं समझता हूँ जैसे जड़ावाला का वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात से यानी कि कड़ी निगरानी की जाए। इस तरह का सिंध में कोई लिसानी मजहबी या इस तरह का कोई वाक़या माजी में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ सिंध एक इस हवाले से अच्छा सूबा है, इस ज़िमन में कि लिसानियत भी है, मगर कोई बड़ा वाक़या खुदा न खास्ता पेश नहीं आया। माजी में भी छोटे मोटे वाक़यात हुए, माजी में काफ़ी अरसे पहले आमरीत के दौर में ऐसे वाक़यात हुए, मगर अब सिंध में एक वाक़या यानी कि निगरानी टाइम में हुआ था, यानी बेनज़ीर की शहादत के बाद। तो जो शरपसंद नासिरी समझते हैं निगरान हुकूमत कमज़ोर है, तो मैं समझता हूँ मकबूल बाकर अपनी हुकूमत को साबित करेंगे कि मजबूत निगरान हुकूमत है। और यहाँ जो सियासी जो यहाँ का एक वो चलन है जिसमें MQM लंदन भी इस वक्त पार्टिसिपेट करने के लिए मैदान अमल में आई हुई है, तो उनके भी अराकीन रोड पर कभी कभार रैलियाँ निकाल लेते हैं। तो आप तो कानून की अलमबरदारी रखते हैं, जस्टिस हैं, तो कानून के मुताबिक जो भी होगा यकीनन वो फैसला करेंगे। कानून में अगर किसी को इजाज़त मिली तो वो इजाज़त देंगे सियासी सरगर्मियों की, कानून के मुताबिक कोई जलसा या रैली मुनक़्क़द करेगा तो उसको इजाज़त भी देंगे। और कानून शिकनी कोई भी करे, हमारी अपील है वज़ीर आला सिंध से भी, बल्कि तमाम निगरां वज़ीर आज़म वज़राए आला से, कि कानून शिकनी कोई भी करे उसकी सख्त निगरानी करें और कड़ी से कड़ी तरीन बदतरीन सज़ा दी जाए उसको, क्योंकि निगरां हुकूमत में ऐसे अनासिर सर उठाते हैं और ये समझ के कमज़ोर हुकूमत है। तो जिस तरह नरमी दिखाई पंजाब की हुकूमत ने, अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो यहाँ भी ऐसे वाक़े को यानी कि नोटिस लिया जाए, कभी भी ऐसा वाक़या उसका कबल अज़ वक्त नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए, और इस तरह के कोई सियासी अनासिर भी बाहिम में दस्तों गिरफ्तार ना हो जिस तरह की ऐसी कोशिशें, ऐसी कुछ हालात पैदा हो रहे हैं। और सियासी अमल जो है इलेक्शन का सिंध में भी इसी तरह शफाफ हो। जब भी इलेक्शन हो 90 दिन में इलेक्शन कराने के आपने कहा आईन और कानून के मुताबिक पाबंद हैं, तो आप जस्टिस हैं, तो आप यकीनन आईन और कानून की बालादस्ती चाहेंगे। तो इलेक्शन शफाफ मुनसिफाना बुनियादों पे होना चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को जिनको आइन कानून इजाज़त देता है भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और किसी के साथ ज़ाती ना हो, किसी को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो कि कोई आप एलिगेशन लगा रहा हो, और अपनी इंतज़ामी मशीनरी जो कि आपने अच्छे वज़रा मुंतखब किए हैं सिंध में, तो उनको आप फ़ाल रखें, वो इलाके इलाके में जाएं और निगरां हुकूमत यानी कि ड्राइंग रूम से में बाहर निकले और बाहर निकल के इनके वज़रा काम करें और निगरानी सख्त तरीन सूबे की निगरानी करें। किसी को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए शरपसंदी की या किसी के साथ ज़ाती करने या कानून शिकनी की। तो मैं समझता हूँ मकबूल बाकर एक बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगे सूबा सिंध के लिए निगरां टाइम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।